हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आप देख रहे हैं जेएस लर्न इंडिया। और गाइज आज हम बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंस अवेयरनेस। यानी गाइज बैंकिंग फाइनेंस अवेयरनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भारतीय बैंकिंग के इतिहास हम समझते हैं आज। तो गाइज ये बैंकिंग का इतिहास क्या समझते हैं, जिसमें गाइज भारत में वित्तीय क्षेत्र की यह ऐतिहासिक यात्रा कब से चली गई, 1770 से लेकर वर्तमान तक का विकास देखेंगे इसमें। और यह हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ रहने वाला है। तो गैस चलते हैं इस वीडियो की ओर। और गैस यदि आप न्यू हैं तो गैस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और गैस अपने दोस्त को भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि गैस ये आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह सकता है। तो गैस यहाँ पे बात करते हैं प्रारंभिक बैंकिंग प्रणाली, यानी कि प्राचीन काल से समझते हैं। हुडी प्रणाली है। प्राचीन काल में हुडी प्रणाली प्रचलित थी और यह एक प्रकार का विनिमय पत्र था। और साहूकार और महाजन फिर आता है, जिसमें साहूकार और महाजनों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता था और ये वित्तीय सहायक देते थे। फिर आएगा सराफ की भूमिका। सराफ ये क्या है गाइस? मुगल काल के सराफ स्वदेशी बैंकर की अहम भूमिका थी। फिर व्यापार के साथ सहायक करते थे। ठीक है, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइस। जिसमें गाइस अब बात करते हैं ब्रिटिश शासन में बैंकों का, यानी कि 1770 से लेकर 1920 के बीच क्या हुआ। तो गाइस पहला बैंक आता है, जिसमें भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1717 में स्थापित हुआ और यह एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। फिर सेकेंड आता है प्रेसिडेंसी बैंक, जिसमें बैंक ऑफ बंगाल यानी कि 1806, यानी कि बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में आता है। ये गैस तीनों बैंक प्रमुख थे और ये ब्रिटिश शासन के तहत स्थापित हुए थे। गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। फिर आता है निजी बैंक, जिसमें 19वीं सदी के अंत तक ये कई निजी बैंकों की स्थापना हुई और बैंकिंग विनिमय का अब अभाव हुआ। ये गैस तीनों जो बैंक थे 1770 से लेकर 1920 के बीच में ये स्थापित हुआ, जो कि वर्तमान तक अभी चल रहा है। जिसमें गैस फिर आता है केंद्रीय बैंक और महत्वपूर्ण विलय, यानी कि 1921 से लेकर अब 1947 बीच समझते हैं। फिर उसके आगे गैस होता है इंपीरियल बैंक, जिसमें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना और इसने तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय किया है। कौन कौन सा गैस? इसने बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय हुआ और आगे चलकर ये इंपीरियल बैंक के रूप में बना। जिसमें गैस आरबीआई की एक स्थापना भी देखने को मिला, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और यह एक ऐतिहासिक कदम हुआ। फिर आता है मौद्रिक नीति, जिसमें 1934 के आरबीआई अधिनियम के तहत केंद्रीय बैंक बना और देश की मौद्रिक नीति का विनिमय शुरू हुआ। आगे समझते हैं गाइस। जिसमें स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीयकरण का युग, यानी कि 1949 से लेकर 1980 के दशक में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीयकरण किया, यानी कि आरबीआई राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और यह सरकार का नियंत्रण भी आया, यानी कि। और गैस इसमें देखने को मिला कि एसबीआई का परिवर्तन, यानी कि इंपीरियल बैंक जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक था, आगे चलकर यह एक आगे चलकर इसका नाम बदलकर क्या रखा गया गैस? एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक 1955 में एसबीआई बना और यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था। और गैस बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी कि 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसमें 1980 में 6 और बैंकों का भी मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। अब बात है गाइस आर्थिक उदारीकरण और निजी क्षेत्र का प्रवेश क्या है, यानी कि 1991 से लेकर 2000 के दशक में क्या हुआ समझते हैं। फिर आया आर्थिक सुधार, यानी कि 1991 के बाद आर्थिक सुधारों का बैंकिंग पर गहरा प्रभाव पड़ा और यह अर्थव्यवस्था खुली। फिर सेकंड आता है नरसिम्हन समिति क्या है, अब समझते हैं। नरसिम्हन समिति की सिफारिश के अनुसार इन्होंने 1991 से 1998 लागू हुई। इसने बैंकिंग सुधारों का नेतृत्व किया। कौन गाइस? नरसिम्हन समिति। तीसरा आता है निजी बैंकों को लाइसेंस, यानी कि फिर निजी बैंक जो थे उसको लाइसेंस प्राप्त हुआ। निजी बैंकों को लाइसेंस मिले और इसमें प्रतिस्पर्धा भी
आगे बढ़ी। अब समझते हैं आधुनिक बैंकिंग और डिजिटल की क्रांति, यानी कि 2000 से लेकर वर्तमान तक के बीच में अब क्या हुआ, जिसमें मोबाइल बैंकिंग आया, जिसमें मोबाइल बैंकिंग सुविधा से रिलेटेड हमने देखे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का उदय हुआ। यह सुविधा बढ़ी और इसमें यूपीआई लॉन्च भी किया गया और ये आगे बढ़कर यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 से लॉन्च हुआ और इसने भुगतान को सरल बनाया। फिर आता है फिनटेक का विकास, यानी कि फिनटेक जो है ये कंपनी का तेजी से विकास हुआ और नवाचार को बढ़ावा मिला। फिर आता है गाइस डिजिटल में लेन देन। फिर जैसे ये यूपीआई लॉन्च हुआ और फिनटेक का विकास हुआ, तब आता है डिजिटल का लेन देन और आगे ये अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई और नकदी का उपयोग घटा, यानी कि जो पैसे से हम लेन देन करते रहे आज के डेट पे हम यूपीआई के थ्रू डिजिटल से लेन देन कर रहे हैं और यह धीरे धीरे जाके अब पैसों से लेन देन घटने लगा। अब गाइस समझते हैं बैंकिंग का भविष्य क्या है, यानी कि बाजार मूल्य, यानी कि 2023 तक 2.5 ट्रिलियन से अधिक का बाजार, यह दर्शाता है कि बैंकिंग का विशाल उद्योग है। फिर आता है समावेशी, यानी कि समावेशी 100%, यानी कि समावेशी विकास में बैंकों का महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सभी को शामिल करते हैं। फिर फर्स्ट में आता है नवाचार और ग्राहक केंद्रितता। यह नवाचार और ग्राहक जो केंद्रितता है इस पर जोर है कि ग्राहक अनुभव बेहतर हो रहा है कि नहीं, ये समझ। तो गैस ये फर्स्ट रैंक पे आया और ये बैंकिंग का भविष्य आगे आने वाले आगामी डिजिटल बैंकिंग में बहुत बढ़ोतरी के साथ देखने को मिलने वाला है। यदि गैस आपको ये वीडियो पसंद आया तो गैस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गैस बाय बाय, टेक केयर। और गैस ऐसे प्यार सपोर्ट से बनाए रखें और अपने भाई को के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो में। और गैस यदि लाइक नहीं किया हो तो गैस इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जो भी टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाहे तो आप कमेंट कीजिए ताकि गैस मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना सकूं। मिलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।